रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। गांव का बहुत पुराना नाई था। सभी लोग बाल कटवाने के लिए उसके पास ही आते थे। रामू का एक बेटा गुड्डू था, जिसे अपने साथ काम करने के लिए रामू उससे दिन रात मिन्नतें करता था। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें अब मेरा काम संभाल लेना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक नाई का बेटा नाई ही बनता है, राजा नहीं बन सकता है। परंतु तुम्हारे भेजे में तो कोई बात ही नहीं जाती। मेरे साथ काम करना सीखोगे तभी तो दुकान संभाल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे यह नाई का काम नहीं करना। मुझे यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, एक नाई के बेटे होकर तुम यह सब बातें कर रहे हो। तुम्हें यह काम नहीं पसंद, तुम नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे। बाप बेटे में आए दिन यही खटपट चलती रहती थी, परंतु गुड्डू किसी भी तरह से अपने बाप का काम संभालने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा मन ही मन सोचता था कि किस तरह से इस काम से पीछा छुड़ाए। रोज के बहस से तंग आकर आखिर एक दिन गुड्डू घर छोड़कर चला जाता है। गुड्डू अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता रहता है कि किसी दूसरे गांव जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा, जहां मुझे कोई ना जानता हो। वहां मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक नाई का बेटा हूँ। एक दूसरे अजनबी गांव में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक मंदिर दिखता है। वो मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के पंडित जी उससे पूछते हैं, और बेटा, तुम कहाँ से आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जी पंडित जी प्रणाम, मैं काफी दूर के एक गांव से यहाँ आया हूँ। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। क्या मैं आपके मंदिर में विश्राम कर सकता हूँ? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी का सवाल सुनकर गुड्डू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले, सच तो नहीं बता सकता। पंडित जी, मेरे पिताजी रामू शर्मा है, अपने गांव के जाने माने पंडित है और मेरा नाम गुड्डू शर्मा है। अच्छा, तुम एक जाने माने पंडित परिवार से हो, परंतु तुम यहाँ घर छोड़कर क्यों आए हो? मैं अपने घर से दूर रहकर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, परंतु अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। देखो बेटा, पीछे ही मेरी कुटिया है। मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ और इस मंदिर की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल लेना, जैसे कि इसकी साफ सफाई, पूजा वगैरह की तैयारी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है तीर निशाने पर ठीक लग गया है। गुड्डू अपना भेष बदलकर पंडित की तरह ही कर देता है। मंदिर में काम करने की वजह से सभी लोग उसे पंडित भी मानने लगे। पंडित जी के साथ रहते रहते पूजा की सारी विधियां, मंत्र उच्चारण, आरतियां सभी जगह गुड्डू शर्मा के नाम से जाने लगा और उसका जीवन मजे से कटने लगा। पंडित रामदयाल शर्मा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, परंतु उनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। परसों हमारे घर में हवन और पूजा है, आपको याद है ना? पूरी तैयारी कर लीजिएगा और समय पर पधार जाइएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप हर साल यह हवन और पूजा करवाते हैं, गरीबों में दान बांटते हैं। आप चिंता ना करें, मैं सब तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा। गुड्डू सेठ जी के घर पर पूजा के सामान लेकर पहुंच जाता है। इतनी विशाल हवेली देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली, वाह, यह तो बहुत पैसे वाले सेठ जी लग रहे हैं। लगता है खूब माल मिलेगा। पंडित जी और गुड्डू सेठ के यहाँ बहुत अच्छे से पूजा और हवन संपन्न करते हैं। गुड्डू इतनी निष्ठा से पूजा और सभी कार्य करते देख सेठ जी पंडित जी से कहते हैं,
ये लड़का कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ सेठ जी, ये लड़का कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया है, पंडित घराने का है। इसके पिता भी पंडित है, बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। गुड्डू को जब पता चलता है कि सेठ जी के इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। किसी भी तरह सेठ जी को बातों में फंसाकर इनके घर में जगह बनानी होगी। क्योंकि गुड्डू काफी चालाक लड़का रहता है, किसी बहाने से सेठ जी के यहाँ आना जाना शुरू कर देता है और उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगता है। कुछ ही दिनों में सेठ उसे बहुत पसंद करने लगता है। एक दिन सेठ जी मंदिर में दर्शन करके जाते हैं, तभी उनका सोने की चैन सीढ़ियों पर गिर जाता है। उस पर गुड्डू की नजर पड़ती है तो उसके मन में लालच आ जाता है, परंतु दूसरे ही पल में सोचता है, यही सही समय है सेठ के दिल में जगह बनाने की। अरे रुकिए सेठ जी, ये आपकी सोने की चेन गिरी है। अरे सच में यह तो मेरी ही है। देखो मुझे पता ही नहीं चला, यह कब गिर गई। वाह, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, वरना कोई और होता तो इतनी महंगी चीज कभी वापस नहीं करता। कुछ दिनों के बाद गुड्डू मन ही मन एक प्लान बनाता है और एक व्यक्ति को 500 रुपए देकर कहता है, देखो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। सेठ जी रोजाना सुबह मंदिर आते हैं। उस समय उनके साथ कोई नहीं होता है। जब वह मंदिर से निकले, थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोककर उनसे उनका बटवा छीन लेना। तभी मैं वहां आ जाऊंगा और तुमसे लड़ने लग जाऊंगा, तो मुझे नकली मुक्का और लात मारना, बदले में मैं भी तुम्हें मारूंगा और तुम वहां से भाग जाना। अगले दिन तय समय के अनुसार जब सेठ जी मंदिर से निकलते हैं, वह गुंडा वहां आता है और सेठ जी से लड़ने लगता है जो गुड्डू ने कहा था। तभी गुड्डू वहां पहुंचकर उस व्यक्ति से लड़ने लगता है और सेठ जी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति से झूठ मूठ के थोड़ा बहुत मार भी खा लेता है और सेठ जी का पर्स वापस लेकर उस आदमी को भगा देता है। इस घटना के बाद सेठ जी के मन में गुड्डू के प्रति प्यार व विश्वास जाग जाता है और वे उसे पसंद करने लगते हैं। अगर ये आज लड़का ना होता तो क्या होता भला हो इसका। सेठ जी एक दिन मंदिर के पंडित जी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ये लड़का गुड्डू बहुत पसंद है और ये पंडित परिवार से भी है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों न गुड्डू शर्मा को अपना वारिस बना लूं और इसे अपना बेटा बना लूं। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं, परंतु खुश भी हो जाते हैं। अरे सेठ जी, लड़का तो सच में हीरा है, हीरा। यदि आप इसे अपनी शरण में ले ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। पंडित जी जाकर ये खुशखबरी गुड्डू को सुनाते हैं। अरे गुड्डू, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। ऐसा क्या बात हो गई गुरुजी, आप इतना खुश क्यों हैं? तुम भी सुनते ही खुश हो जाओगे। तुम्हें सेठ जी ने अपना वारिस बनाने को कह रहे थे, तुम्हें गोद लेकर अपना बेटा बनाना चाहते हैं। इतना सुनते ही गुड्डू के मन में लड्डू फूटने लगा। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, परंतु वो ड्रामा दिखाते हुए बोलता है, परंतु आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा, आप अकेले हो जाएंगे। अरे मेरी चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। पर तुम कौन सा दूर जा रहे हो, इसी गांव में तो हो, हम लोग रोजाना मिलते रहेंगे। गुड्डू का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था, तीर इतना जल्दी निशाने पर लग जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे पिताजी तो मुझे बहुत ताने मारते थे, क्या तुम नाई नहीं बनोगे तो राजा बनोगे, कोई उन्हें जाकर बताए कि मैं राजा बनने वाला हूँ। सेठ जी गुड्डू को अपना बेटा बना रख लेते हैं और धीरे धीरे अपना कारोबार के बारे में उसे समझाने लगते हैं। गुड्डू तो खुशी के मारे फुला नहीं समा रहा था।
वो ऐसे आराम कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो खूब ठाट से रहने और खाने पीने लगता है, नौकरों पर हुक्म चलाने लगता है। सेठ जी के काम में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाता। गुड्डू की जिंदगी सच में बदल जाता है। वो भूल जाता है कि वो है कौन। आज दूर गांव से 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। वह हमसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जब लोग आए तो तुम भी मेरे साथ बैठना ताकि तुम काम की सारी बारीकियों को समझ सको। आगे तो तुम्हें यह सब संभालना ही है। जी जैसी आपकी आज्ञा। लोग हवेली में आते हैं। सेठ जी गुड्डू को भी बुला लेते हैं। नमस्ते, पहले मैं अपने बेटे से आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूँ। यह है मेरा पुत्र गुड्डू शर्मा। एक व्यक्ति जैसे ही गुड्डू को देखता है वह चौंक उठता है। व्यक्ति गुड्डू को काफी देर तक घूरता रहता है। काफी देर तक घूरने के बाद पूछता है, ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? हमने तो सुना आपकी कोई संतान नहीं। आपने ठीक सुना था, इसे मैंने गोद लिया था। तभी वो व्यक्ति बोलता है, आप तो घराने के पंडित हैं, एक नाई के लड़के को गोद कैसे ले लिया? सेठ जी सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये तो पंडित घराने का लड़का है। चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। मैं इसे पहचान गया हूँ। ये मेरे गांव का ही नाई रामू का इकलौता लड़का गुड्डू है, जो कि ये अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में छोड़कर यहाँ मजे कर रहा है। ये सब बातें सुनकर गुड्डू की हालत खराब हो जाती है। वो डर जाता है कि अब तो उसकी पोल खुल गई है। गुड्डू घबराकर सेठ जी से माफी मांगने लगता है, लेकिन सेठ जी उसे माफ नहीं करते हैं। अपने नौकरों से कहकर उसे धक्के मारकर घर के बाहर खेद देते हैं। गांव वाले भी गुड्डू को खेद देते। गुड्डू फिर थक हार कर अपने गांव आ जाता है। अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।